गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू या गुड इवनिंग जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं। कल हमने एक सीक्वेंस देखी थी, उसमें हम क्वेश्चन किए थे। हमने आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थे, मिक्स क्वेश्चन थे। आज हम देख रहे हैं जो आपका फर्स्ट यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन, उससे रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो देखिए आप, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की डायमेंशन बताइए। तो पहले तो आपको इम्पल्स पता होना चाहिए कि इम्पल्स होता क्या है ना। तो इम्पल्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, एक फोर्स का प्रकार है जो क्या है, किसी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी चीज़ पे क्या होता है, लगता है। मतलब अगर आप, मैं बात करूँ इम्पल्स की, आई आई इक्वल होता है आपका एफ इंटू टी। ये लेके चलो कि जब भी क्या है, दो चीज़ें आपस में क्या है, टकराती हैं, तो उस टाइम जो फोर्स वर्क करता है, क्योंकि जब कोई चीज़ें टकराती है तो क्या विद इन सेकेंड क्या है, चीज़ें आपस में स्ट्राइक करती हैं, तो उस टाइम जो फोर्स इन एक्शन होता है वो आपका क्या है, इम्पल्स। ठीक है। तो अगर आप इसकी डायमेंशन लिखना चाहो तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एफ फोर्स क्या होता है आपका, एम ए और ये आपका टी। एम तो आपको पता है एम ही रहेगा, एल ये एक्सेलरेशन, एल T-2 और टाइम का आपका टी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ML T-1, ML T-1 आपका क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ML T-1 की आपकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका इसका सही, ऑप्शन फर्स्ट ए आपकी क्या है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी इम्पल्स की। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए मैं आपको मैच करना है यूनिट्स, आपको देखनी कि कौन सी यूनिट किसकी है। अभी क्वेश्चन को कम्प्लीटली देख पा रहे हो, तो ये आपका क्वेश्चन आपको बतानी है कौन सी यूनिट किसकी है। अगर आपको कोई यूनिट पता नहीं है तो हमेशा कहता हूँ मैं आपको कि एलिमिनेट करना सीखिए। तो यहाँ से भी अगर आप बेसिक देख रहे हो तो क्या पता होना चाहिए। देखो आपको ये चीज़ पता है कि हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इनको हिंदी में मूल मात्रा कहते हैं, वो 7 हमारी क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। उनमें से एक हमारे पास ये गिवन है, देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडिला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, अब अगर आपको ये थोड़ा बहुत जानना है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, अगर आपका कोई सोर्स है, किन सा एनर्जी का सोर्स है ना, तो जो आपका कोई भी एनर्जी का सोर्स है, वॉट एवर द सोर्स, वो आपका कोई टॉर्च हो सकती है, आपका कोई बल्ब हो सकता है, कुछ भी सोर्स हो सकता है आपका, जिससे आपको क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। तो जब वो क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है एक समान उसमें क्या होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। एक फ्रिक्वेंसी की लाइट को जब वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो किस रेट से कर रहा है, वो क्या होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको होता है कैंडिला। अब देखो डी का थर्ड कहाँ कहाँ है, देखो डी का थर्ड आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है, इतना तो हमको पता है। तो देखो ये दो ऑप्शन तो आपके गए, क्योंकि हमें ये पता है कि डी का क्या होता है थर्ड। अब देखो दूसरा क्या पता है आपको, ये जरूर आपको पता होगा कि पावर का क्या होता है आपका, पावर का वॉट वॉट होता है, ये भी आपको पता होगा, पावर का वॉट होता है। दूसरा कुलाम किसका होता है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी आपका पता है। तो ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, और क्या मिलाया हमने, ए का सेकंड। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि मैच द फॉलोइंग। इनको आपने दोबारा करना, एक साइड आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक साइड आपकी यूनिट्स हैं। देखिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन लिस्ट 1 में आपके 4 हैं, पावर, एनर्जी, मोमेंटम एंड प्रेशर। एंड अदर अन साइड आपके 5 ऑप्शन है, जिनमें से एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें भी आप बताइए जल्दी। मोमेंटम अगर देख पा रहे हो तो मोमेंटम पी, पी क्या होता है हमारा, एम वी, एम क्या होता है आपका मास, वी क्या होता है आपका वेलोसिटी ना। तो मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि अरे मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम वी पता है ना हमें, तो एम का क्या हो जाएगा केजी, वेलोसिटी हमें पता है, मास पर मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या, आप जो छोटा सा है जिसको आप बता पा रहे हो, प्रेशर, प्रेशर के बारे में आप बात कर सकते हो। प्रेशर क्या होता है आपका, ये प्रेशर अगर आप बात करो, पी इक्वल्स टू एफ ओवर ए। एफ क्या होता है आपका फोर्स, या यहाँ पे इसको ये न्यूटन में लिखा जाएगा,
तो ये मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है, आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपके हिसाब से क्या आ रहा है हमारा, सी का, अगर हम बात कर रहे हैं सी का फर्स्ट, तो देखिए किस किस में है ये हमारा सी का फर्स्ट। देखिए क्या क्या बात की थी हमने बात की थी मोमेंटम की ये, और प्रेशर की ये हमने देखा था। तो देखिए आप सी का फर्स्ट कहाँ है, सी का फर्स्ट, ओके, ऑप्शन सी में है, तो ये वाला ऑप्शन तो फिलहाल गया, ठीक है। ऑप्शन डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। डी का थर्ड, डी का थर्ड इस ऑप्शन में नहीं है, और इस ऑप्शन में भी आपका डी का थर्ड नहीं है, तो ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। बाकी अगर आप देखो पावर भी आपको मिल जाएगा, पावर का क्या हो जाएगा आपका किलोवाट या वाट। अगर आपको पता है कि क्यों किलोवाट और वाट भी आपके पावर के ही दोनों हैं, पावर आपका क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर आप पावर देखना चाहो पी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो ये क्या होता है आपका जूल, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। और इसी में अगर आप थोड़ा वो देखो तो ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका 1 HP मतलब एक जो हॉर्स पावर होता है वो आपका कितने के इक्वल होता है, 745.7 की इक्वल होता है, जिसी को हम शॉर्टकट में क्या कह देते हैं, सॉरी शॉर्टकट कह रहा हूँ, जिसको हम राउंड फिगर में 746 कहते हैं। तो हम बोलते हैं कि 1 HP किसके इक्वल होता है आपका 746 वॉट के इक्वल होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इंक्रीज। ये कह रहा है ये जो मेजरमेंट है लेंथ को मापने की, आपके पास कुछ मेजरमेंट जैसे आपके पास मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, उस वैसे ही आपके पास क्या है ये कुछ यूनिट्स गिवन है जो आपकी बहुत छोटी होती हैं। तो इनको आपको क्या करना है, इंक्रीज किस किस ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीज। ये देख लीजिए आप यहाँ पे ऑर्डर देख लीजिए, इंक्रीज ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे छोटा पहले फिर बड़ा फिर बड़ा। अगर आपको पता है एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है, माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है, और नैनोमीटर आपका कितना होता है 10⁻⁻9 10⁻⁻9। अगर आप सीक्वेंस लेके चलोगे तो कौन सा सीक्वेंस होगा, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, जो माइनस जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा, इसका मतलब सबसे बड़ा ये होगा, सबसे छोटा क्या होगा एंगस्ट्रॉम आपका क्या होगा सबसे छोटा। तो अगर सीक्वेंस हम लेके चले बढ़ते हुए क्रम में तो क्या जाएगा 1 3rd देन सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा सीक्वेंस हो जाएगा 1st 3rd देन सेकंड। ये ऑप्शन देख लीजिए आप कहाँ पे आपके 1st 2nd 3rd, देखिए 1st 3rd 2nd क्या ऑप्शन थे आपके 1st 3rd 2nd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इनमें से आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी नहीं है, इसका मतलब इनमें से आपकी एक क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और दो आपकी क्या है जिनकी इनके पास क्या है आपकी डायमेंशन नहीं है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको बतानी है। तो अगर आप देखो स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, ये भी फ्रीक्वेंसी की आप डायमेंशन की बात कर सकते, जो फ्रीक्वेंसी आपका होता है एफ इक्वल टू क्या होता है आपका 1/t, या t⁻⁻1 आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। बाकी जो आपका क्या है स्ट्रेन हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, या एंगल हो गया, आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इनकी आप यूनिट की बात जरूर कर सकते हो। एंगल की यूनिट की अगर आप बात कर रहे हो तो एंगल की जो यूनिट होती है आपकी क्या होती है रेडियन, थोड़ा बहुत अगर ध्यान होगा रेडियन। स्ट्रेन अगर है, स्ट्रेन हम क्या होता है del/L। स्ट्रेन का मतलब क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं जब भी हम कोई मेटलिक रॉड लेते हैं या कोई भी मेटल जिसमें हम स्ट्रेस कर सकते हैं, उसकी लेंथ में जो क्या होती है इंक्रीज होता है, वो क्या होता है आपको उसका स्ट्रेन होती है। इसी को हम क्या कहते हैं इनॉगुलेशन भी कहते हैं इसको, है ना। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, किन्हीं भी दो सब्जेक्ट के किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट की अगर आप डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हो वो आपकी क्या है रिलेटिव डेंसिटी है। तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि किसकी डायमेंशन है और किसकी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैराडे इज़ द यूनिट ऑफ, कि फैराडे किसकी यूनिट होती है। ज़्यादा सोचने की बात नहीं, किसकी होती है कैपेसिटेंस की होती है, क्योंकि कैपेसिटेंस की जब हम बात करते हैं C = Q/V,
तो अगर यहाँ पे आप क्यू ओवर वी की डायमेंशन लिखना चाहो तो आप यहाँ क्यू की इंडी अलग से लिख दीजिए, वी की हम अलग से लिखिए। ये आपकी क्या होती है, फेराडे। अगर आपने कैपेसिटेंस में देखा होगा तो हम हर जगह कैपेसिटेंस को क्या कहते हैं, माइक्रो फेराडे। म्यू एफ 10⁻⁻6 के अराउंड हम इसको लेके चलते हैं, माइक्रो को 10⁻⁻6 फेराडे। तो आपकी क्या है, कैपेसिटेंस की यूनिट है, ठीक है। रेसिस्टेंस का कुछ होता नहीं है, इंडक्टेंस की भी कुछ होता नहीं है ना। होता है बट यहाँ नहीं होती है ना। फेराडे डायरेक्ट किसकी होती है, आपकी कैपेसिटेंस की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन होता है आपका टी, सरफेस टेंशन टी है आपकी, सरफेस टेंशन की आपको यूनिट बतानी है। सरफेस टेंशन टी इक्वल टू क्या होता है आपका, टी इक्वल टू आपका होता है एफ ओवर एल। जब पर यूनिट लेंथ पे जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपका सरफेस टेंशन होता है, और ये कितना होता है आपका, न्यूटन पर मीटर। कितना होता है आपका सरफेस टेंशन, न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा सरफेस टेंशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच द फॉलोइंग, दोबारा आपका वही क्वेश्चन कि मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा किसके लिए मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इसको, सॉलिड एंगल है, इम्पल्स है, विस्कोसिटी है और प्रेशर है। तो इम्पल्स तो हम अभी देखे पीछे, इम्पल्स हमें क्या कह रहा है कि जो फोर्स पर सेकंड के लिए वर्क करा। तो इसको ज़्यादा ना सोच के हम डायरेक्ट बी का थर्ड, देखिए बी का थर्ड कहाँ कहाँ है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, 2 ऑप्शन आपके बचे बी का थर्ड के लिए। दूसरा आपको क्या पता है, एंगल का हमें पता है क्या होता है, रेडियन। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल का क्या होता है आपका, स्टेरेडियन। तो बताइए ए का 2, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखो ना, अगर आपको विस्कोसिटी या प्रेशर का अगर आपको ना भी पता हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, इम्पल्स और प्रेशर तो आपको पता होना चाहिए, प्रेशर का भी आप बात कर सकते हो। अगर इम्पल्स जैसे विस्कोसिटी का नहीं पता तो ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए, पर मेरे हिसाब से तो आपको विस्कोसिटी भी आना चाहिए, क्योंकि विस्कोसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं विस्कोसिटी, जब हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, तो विस्कोसिटी की बात करते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत याद है आपको तो जो विस्कोसिटी आपको होता है वो क्या होता है, एफ ओवर माइनस ईटा डेल वी ओवर डेल एक्स। आपका क्या होता है, यहाँ पे ए भी होगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या होता है, विस्कोसिटी होती है, ठीक है। जहाँ पे डी वी ओवर डी एक्स आपका क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो ये आप लोगों के लिए ज़रा होमवर्क है, ज़रा कमेंट करके इसको बता दीजिएगा कि जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी वी ओवर डी एक्स, इसकी आप मुझे यूनिट और डायमेंशन कमेंट में बता दीजिएगा, किसकी, वेलोसिटी ग्रेडियंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।